तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप सभी बच्चे जो हैं वो सही हैं, स्वस्थ हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए बच्चा, आज जो है आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन का सीरीज़ में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस, लगभग 90% क्वेश्चन इसमें न्यू हैं, ठीक ना। और आप लोगों को धैर्य बना कर रखना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें मिलेगा जो आप लोगों ने आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, ठीक ना। और टफ क्वेश्चन है थोड़े से, ठीक ना। इसलिए आप लोगों को लेफ्ट कर कर नहीं जाना है, ठीक ना। कई बच्चे कैसे होंगे कि टफ टफ क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज आपको छोड़कर चले जाओगे ना तो ठीक ना, तो पेपर में भी छोड़ोगे प्रश्न को, ठीक ना। तो इसलिए आराम से देखो बैठ कर, ठीक ना सभी बच्चे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ठीक उसी तरीके से सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में सभी बच्चों को आंसर देना है, ठीक ना। हर एक बच्चा, अगर एक व्यूज जा रहा है तो मेरे 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 क्वेश्चन का तो आंसर देगा। साथ साथ में जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन और पूछता रहता हूँ उसका भी आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। आज क्या है, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आज जो है स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा इसको हाँ ठीक है बच्चे, ये ठीक है कलर, ठीक है। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट। यहाँ पर कर लीजिएगा विच विटामिन इज नॉट, विच विटामिन इज नॉट, ठीक ना। विच विटामिन इज नॉट, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पर। विच विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन फैट, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। कौन सा इसमें से, ऑप्शन ए में से या ऑप्शन बी में से या ऑप्शन सी में से या ऑप्शन डी में से कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। क्या नहीं है, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो आप लोगों को ये बात मैंने बता रखा है कि जो बच्चा, जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, दोनों कैसे विटामिन हैं, ठीक ना। एक ऐसे विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक ना। कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि कौन सा विटामिन क्या है, नॉट सॉल्युबल इन विटामिन है, नॉट सॉल्युबल इन फैट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी एक ऐसा विटामिन है, इसमें से बी एक ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है। उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा है कि फैट सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो बी एक ऐसा विटामिन है जो कैसा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है और आंसर देना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अभी थोड़े से इजी प्रश्न आ रहे हैं, आगे जो है वो लेवल बढ़ेगा प्रश्न का, ठीक ना। बिल्कुल न्यू प्रश्न है, जो बच्चा उस समय छोड़ेगा वो 100% जो है पेपर में छोड़ कर आएगा, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखिए, सेकंड प्रश्न क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये तो बहुत हलवा प्रश्न है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका जो आंसर है मैंने पीछे ही दे दिया, बी होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और सी होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ, बी और सी दोनों है सही उत्तर है इसका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी जूम आउट कर लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को जो है पूरा प्रश्न दिख सके, ठीक ना। चलिए, आई होप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक ना। और साथ साथ में अभी वीडियोस को लाइक करिए जाकर, ठीक ना। वीडियोस को लाइक करना है और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है यूट्यूब पर लाइव आना और लाइव आपसे संपर्क करना और आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो लाइव दूर करना, ठीक ना। तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि हम यूट्यूब के कंडीशंस को फुलफिल कर सकें और लाइव जल्द से जल्द आपके साथ बन सकें, ठीक ना। चलिए बच्चा, अगला प्रश्न पढ़िए। क्या कह रहा है, गूसबेरी। गूसबेरी आप लोगों को पता ही, आंवला कहा जाता है गूसबेरी, ठीक ना। क्या है, गूसबेरी। गूसबेरी, लेमन, ऑरेंज, चिली, मैंगो आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। यानी कि क्या पूछ रहा है कि आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है बच्चा, ऑप्शन ए में है ए विटामिन, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है सी, ऑप्शन डी में है के। आप लोगों को मैंने ये बताया था, जितने भी खट्टेदार रस वाले फल फ्रूट्स होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं, वो उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। डी जो है वो क्या है, सही उत्तर है। सभी बच्चे, मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट में उत्तर दीजिएगा, ठीक ना। सभी बच्चे को देना है कमेंट में उत्तर,
चलिए बच्चा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़िए आगे। ये तो मैं बताया हूँ। केमिकल्स नेम से अगर रासायनिक नाम से अगर प्रश्न आता है तो वो तो आई होप मैं जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं, ठीक ना, मैं उम्मीद नहीं करूँगा कि वो बच्चे छोड़ेंगे, ठीक ना। केमिकल नेम से अगर प्रश्न आया, कहीं और टॉपिक से आ रहा है, कुछ और विटामिन के स्रोत से आ रहा है तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन अगर केमिकल नेम से प्रश्न आया और अगर आप लोग छोड़ के आए तो बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मैंने आप लोगों को याद करवाया है, ठीक ना। तो केमिकल नेम से, और 100% ये चांस है कि ज़्यादातर बहुत सारे एग्जाम्स में केमिकल नेम्स के बेस पर ही प्रश्न को बनाया जाता है, और आपके एग्जाम्स में भी इसी बेस पर प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको केमिकल्स नेम याद कर लीजिए, नहीं है याद करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विटामिन है के है ना, इसको छोड़ो, के कर लो, ठीक ना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? मैंने क्या बताया था? रथ एक टॉफी। र से रेटिनॉल था जो विटामिन ए का केमिकल नेम था, थ से थाइमिन था जो विटामिन के का केमिकल नेम था, ए से स्कॉर्बिक एसिड था जो विटामिन सी का केमिकल नेम था, क से कैल्शिफेरोल था जो विटामिन डी का केमिकल नेम था, ठीक ना। रथ एक टॉफी, ट से टोकोफेरोल था विटामिन ई का केमिकल नेम था, ठीक ना। के से क्या था? फ से क्या था? फाइलोक्यूलोन जो विटामिन के का केमिकल नेम था, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा? नॉन ऑफ दिस आंसर आ जाए, क्योंकि हमारे पास क्या था? फाइलोक्यूलोन, ABCDEN के का कौन सा था? के का रासायनिक नाम क्या था? फाइलोक्यूलोन, ठीक ना। इसमें है फाइलोक्यूलोन। पहला ऑप्शन टोकोफेरोल दिया रखा है, सेकंड ऑप्शन टोकोफेरोल है, सॉरी पहला ऑप्शन कैल्सीफेरोल है और सेकंड ऑप्शन टोकोफेरोल दिया हुआ है, और थर्ड ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो थर्ड ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है, ठीक ना, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 100% मैं आप लोगों को ये बात का आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ, ये जो लेक्चर्स मैं विटामिन का लगा रहा हूँ ना, ठीक ना, कम से कम 5-6 से लेक्चर आएंगे, 5 से 6 लेक्चर्स आएंगे, और इसके दौरान आपका जो विटामिन का सेक्शन है वो इतना मजबूत हो जाएगा ना, ठीक ना, कि इस एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो और विटामिन का प्रश्न पूछा जाता है तो आप छोड़ कर नहीं आओगे, ठीक ना, इतना मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। और ये बात हर बार मैं क्लास में कहता हूँ, कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ो और प्रैक्टिस किसी और से भी जाकर लगाना होगा। अगर मुझे चेक करना है कि सर ने जो पढ़ाया है वो ऑब्वियसली मतलब कि ठीक ठाक पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है कि नहीं, उससे प्रश्न बने हैं कि नहीं, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग यहाँ से कंसेप्ट पढ़िए, और SSC का, रेलवे का, NTPC का अगर वहाँ से विटामिन का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ से अटैम्प्ट करके देखिए, 80 से 90% जो क्वेश्चन हैं विटामिन का वो आपसे बनेगा, ये 100% श्योरिटी है, ठीक ना। तो चलिए पढ़िए आगे। विटामिन के, ये तो हो गया हमारा, आगे चलते हैं, ये तो हो गया, आगे चलते हैं। 5th प्रश्न क्या है बच्चा? विटामिन ए की खोज करता है। हु इज डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन ए? हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का डिस्कवर किसने किया? मैकलम ने किया, ठीक है, लूसी विल्स ने किया है, या एज़ेक मैन ने किया है, या हर्बर्ट एवंस ने किया है? किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कमेंट में देना। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट में उत्तर देंगे। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो रेगुलरिटी वे में वीडियो सिर्फ देखा जा रहा है और आंसर देखा जा रहा है और मेरी बातों को सुन रहा है। वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में आंसर देना है, और कोई भी बच्चा स्किप करके वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वीडियो के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बताया जाता है रिलेटेड इसके, ठीक ना, और वहाँ से भी संभावना होती है प्रश्न को बनने का। अगर स्किप करके देख रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो आप, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? मैकलम हो जाएगा। विटामिन ए का जो खोज किया गया है वो मैकलम के द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा किया गया है? मैकलम के द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ से वो सब क्या था? वो सब जो था वो ट्रेलर देख रहे थे, यहाँ से अब पिक्चर जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। यहाँ से अब जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और नए नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक ना। सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने भी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट्स हैं, जिस भी एग्जाम्स में अगर ये पोर्शन को पूछा जा रहा है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक ना। सभी बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है बढ़े, ठीक ना, और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ों का प्रबंध कर सकूँ, ठीक ना। तो चलिए पढ़िए। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? यानी कि निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी कि क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जा रहा है आप सभी से कि 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और चारों ऑप्शंस में से किस पोषक तत्व में 1 ग्राम, अगर उस पोषक तत्व को निकाला जाए तो 1 ग्राम में सबसे अधिक प्रोटीन कौन देगा? यानी कि अगर मैं 1 ग्राम प्रोटीन वीट का लेता हूं तो ये सबसे ज़्यादा
प्रोटीन देगा, या 1 ग्राम सोयाबीन लेता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन देगा, या मैं ग्राउंडनट लेता हूँ, मूंगफली लेता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा हमको देगा प्रोटीन, ये एप्पल देगा, कौन होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को देना है, राइट आंसर सभी को देना है ना। मैं क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ आप सभी को। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, यानी कि निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन में, सॉरी 1 ग्राम जो भी पोषक तत्व को उठा रहे हैं उसमें सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन का अगर 1 ग्राम लेते हो तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा ये देता है हमें। चलिए आगे बढ़िए 7वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन है, यानी कि क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक ना, कि इनमें से 2 मिनट बचा, इसको मैं थोड़ा सा और वेट करिए, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेते हैं। कहाँ गया? ये रहा। अब ठीक है बच्चा। हाँ, क्या कह रहा था मैं? क्या इनमें से विटामिन का एक स्रोत है, कौन है स्रोत? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन है, इनमें से विटामिन ए का स्रोत है। इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा सही, विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है। मैं हाथ से लिख रहा हूँ बच्चा, तो राइटिंग पर मत जाइएगा, यहाँ पर जो है फ़ोन का स्क्रीन छोटा होता है, ठीक ना, और यहाँ पर लिखने में बहुत बहुत परेशानी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये है, ए का स्रोत है, तो किस में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए? यहाँ सनलाइट लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। सनलाइट यानी कि क्या? सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सनलाइट, ठीक ना, सनलाइट लिखा हुआ है, ठीक ना। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक ना। तो किस में होगा सबसे ज़्यादा? सनलाइट में होगा, यानी कि सूर्य की रोशनी में होगी विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा, या कैरेट में होगा, या ओलिव ऑयल में, यानी कि जैतून का तेल में होगा, या नट्स में होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मैंने क्लास में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को मैंने क्लास में दे रखा है। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे को मैंने क्लास में दे रखा है। इसका क्या हो जाएगा बच्चा उत्तर? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कैरेट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा जो मिलता है तो कैरेट से मिलता है, ठीक ना। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार का बनाया जाए कि रिचेस्ट सोर्स, यानी कि सबसे अधिक जो विटामिन ए मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? तो विटामिन कैरेट से मिलता है, ठीक ना। विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ से मिलता है? कैरेट से, यानी कि गाजर से मिलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, ठीक ना, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिबल पार्ट इन राइस फॉर ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्या पूछ रहा है बच्चा? यानी कि मानव शरीर के लिए चावल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सबसे अधिक खाने योग्य होता है? जो गांव के बच्चे हो वो इस चीज़ को बता देंगे, जो गांव के बच्चे हैं वो इस चीज़ को आराम से बता देंगे, उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है वो परेशानी बच्चा नहीं होगी, ठीक ना, ठीक ना। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये जो होगा इसको, ये जो फर्स्ट ऑप्शन का जो हिंदी है उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक ना। ये होगा इसका हिंदी, ठीक ना, अंतः बीज होगा, इसको आप लोगों को सही कर लेना, ठीक ना। तो मैं बात बता दूं बच्चा आप लोगों को, जो चावल में सबसे ज़्यादा जो खाने योग्य होता है, ठीक ना, एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म। आप लोगों को पता ही है, जो गांव से रिलेटेड है उनको पता ही है जो चावल का जो होता है वो चावल कैसे उगाया जाता है, ठीक ना। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े जाए। हाँ, ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टेड है। पल्सेस कंटेन, क्या लिखा हुआ है? पल्सेस कंटेन मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि क्या पूछा जा रहा है? दलहन में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? दाल में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? रोज तुम लोग चावल और दाल खाने के लिए लेख के तो बैठ जाते हो, पर पता है कि दाल में सबसे अधिक पोषक तत्व कौन सी होती है? कौन सी होती है? बताओ जल्दी से, कमेंट में जल्दी से उत्तर दो। कौन सी दाल में सबसे अधिक पोषक तत्व कौन सी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा क्या? प्रोटीन। दाल में सबसे अधिक जो होता है कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अगला प्रश्न क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एक पेयर है जो करेक्ट नहीं है। मुझे प्रश्न को पढ़ते हुए ये महसूस हो रहा है कि ये जो प्रश्न है ये आयोडीन लिखा हुआ है, सी फूड लिखा हुआ, आयरन लिखा हुआ है और बनाना एंड गुआवा लिखा हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये स्रोत के सोर्स के बारे में पूछ रहा है कि आयरन का सोर्स क्या है। विटामिन यहाँ पर सही कर लीजिएगा, जो विटामिन यहाँ डी कंबाइन है, विटामिन डी कंबाइन है और इसका जो सोर्स यहाँ पर ऑप्शन में है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो होती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट उत्तर नहीं खोजना है, इसका जो सोर्स है आयोडीन का जो सोर्स है वो सी फूड समझते हो ना, मछलियाँ वगैरह, ठीक ना, मछलियाँ वगैरह जो होती है ना उसी को क्या कहा जाता है, सी फूड, ठीक ना। तो सी फूड क्या आयोडीन से आयोडीन क्या सी फूड से आयोडीन मिलता है, क्या सी फूड से आयोडीन मिलता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। नॉट करेक्ट यानी कि कौन सा गलत है इसमें पूछ रहा है। सी फूड से जो मछलियाँ वगैरह खाते हो ना उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक ना। जो आयरन खाते हो तुम लोग उसमें बनाना एंड गुआवा से मिलता है आयरन बनाना एंड गुआवा से मिलता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है स्रोत का, ठीक ना। थायमीन जो है विटामिन B1 का केमिकल नाम होता है ना थायमीन, ये पल्सेस एंड नट्स से भी मिलता है, ठीक ना। जो थायमीन है वो पल्सेस एंड नट्स से मिलता है। इसमें जो गलत उत्तर है, इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो विटामिन डी रखा है, ठीक ना। विटामिन डी क्या रखा था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विटामिन डी से नहीं मिलता है। तो अगर हरे पत्तेदार सब्जियां खाओगे तो उससे विटामिन डी नहीं मिलेगा, ठीक ना। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। किससे मिलता है, सनलाइट से मिलेगा, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो ये तो गलत स्टेटमेंट, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। दी विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रेटेड इन यूरिन इज, यानी कि पानी में घुलनशील और आमतौर पर मूत्र से उत्सर्जित होने वाला विटामिन, ठीक ना। दी विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड जनरली एक्सक्रेटेड इन यूरिन, पानी में घुलनशील और आमतौर पर मूत्र से उत्सर्जित होने वाला विटामिन, ठीक ना। यानी कि पानी में घुलनशील भी है और मूत्र से उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए हमारे पास ए है, ऑप्शन बी सी है और ऑप्शन डी की तरफ बढ़ोगे, सी की तरफ बढ़ोगे तो ऑप्शन डी है और ऑप्शन ई है, ठीक ना। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ज़्यादा चालाकी बतियाइएगा, क्या करिएगा कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पानी में घुलनशील, आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पानी में घुलनशील यानी कि पानी में कौन सा घुलनशील है, बी एंड सी। देखा जरा बी और सी है जरा ऑप्शन में, तो कहिएगा सर सी है, मतलब कि ये सही उत्तर है, ये सही है। पर अगर एग्जामिनर आपसे चालाक बनने का प्रयास किया तो वो क्या डाल देगा, बी भी ऑप्शन में डाल देगा और क्या डाल देगा, सी भी ऑप्शन में डाल देगा। तो अब लोग तो आप फंस जाइएगा, क्या फंसिएगा, ठीक ना। पहले एगो था तो यहाँ से देख के तो लगा दिए कि पानी में घुलनशील है, तो कोई अगर एगो हमको मिल गया पानी में घुलनशील, तो ये जो आगे लिखा हुआ स्टेटमेंट इस पढ़ने को हमको आवश्यकता नहीं है, हम वहीं से पकड़ लेंगे, ठीक ना। बी उत्तर सही होगा, ठीक ना। क्या होगा सर, यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, पर अगर बी और सी दोनों डाल दिया तो क्या करोगे, इसमें तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर आगे का भी नॉलेज होना जरूरी है आप लोगों को कि आमतौर पर मुंह से उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप सभी को कमेंट में उत्तर देना है, आप सभी को कमेंट में उत्तर देना है, आप सभी को कमेंट में उत्तर देना है, ठीक ना। कमेंट में क्या देना है बच्चा, आप सभी को क्या देना है, कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए, सभी बच्चे कमेंट में फटाफट से उत्तर दीजिए, ठीक ना। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर फटाक दीजिए, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी हो, ठीक ना। सी एक ऐसा विटामिन है, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन तो है ही, पर आपको साथ में क्या याद रखना है कि सी एक ऐसा विटामिन है जो मूत्र से उत्सर्जित भी होता है, ठीक ना। क्योंकि विटामिन क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि कुछ भी अगर तुम लोग खाओगे, जिस विटामिन में कोई भी वस्तु खाते हो तुम लोग, कोई भी वस्तु खाते हो जिसमें विटामिन बी है और सी है, तो वो क्या है, ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जब वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो ये मूत्र के रास्ते से निकल जाएगा बाहर, ये पचेगा नहीं, यानी कि मतलब कि आपके शरीर में बना नहीं रहेगा, कितना भी तुम लोग खा लो ये जो है मूत्र के राही से निकल ही जाएगा, ठीक ना। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, मतलब कि पानी में डिजॉल्व होने के कारण ये निकल जाता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखिए जरा, विच विटामिन इज मेड एट ए विच विटामिन इज मेड एट ए हायर रेट इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है, उच्च दर पर होता है, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिनका निर्माण होता है। इनडायरेक्टली प्रश्न ये पूछ रहा है, लैंग्वेज में फंसाता है आप लोगों को, ठीक ना। ये लैंग्वेज बहुत ही टफ दे दिया है यहाँ पर कि विच विटामिन इज मेड एट ए हायर रेट ऑफ इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। अरे हमारे शरीर में दो ही विटामिन तो होता है, एक के विटामिन होता है बनता है, और एक कौन सा डी विटामिन बनता है। दो ही विटामिन तो निर्माण होता है हमारे शरीर में, ये आप लोगों को बता रखा है मैंने पेड क्लास में। यस और नो सभी बच्चे बोलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि के ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में उच्च दर पर बनता है, ठीक ना, हाई रेट पे बनता है हमारे शरीर में। और सभी को बचाना है विटामिन डी हमारे शरीर में, हमारे शरीर का कौन सा अंग बनाता है, बताइए जरा। आप लोगों का क्लास में लेता हूँ आज, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे भूल गए होंगे, मुझे पता है भूल गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, यानी कि दीर्घ ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु कौन सा है। स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए और इसका मैं मतलब समझाता हूँ। सीधा सीधा प्रश्न में ये पूछा गया है, ठीक ना, कि इन चारों में से ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका उपयोग जानवरों द्वारा किया जाता है, किस लिए, अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, ठीक ना। इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, ठीक ना, दीर्घकालीन यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इन चारों में से कौन सा पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है जानवरों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फैट हो जाएगा, ठीक ना। फैट का उपयोग जानवरों द्वारा किया जाता है अपने अंदर लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक ना, वो अपने अंदर एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर करते हैं, ठीक ना, फैट के फॉर्म में। चलिए अगला पढ़िए, विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। हाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया। जो बच्चा इस प्रश्न को छोड़ के जा रहा है वो अपने 5 नंबर छोड़ कर ही जाए घर से, ठीक ना, क्योंकि इस प्रश्न का संभावना पूरा है कि आपके पेपर में वो पकड़ेगा प्रश्न को, ठीक ना। प्रश्न क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या कौन सा कौन सी वस्तु भी कह सकते हो, हाँ कौन सी वस्तु, ठीक है, ठीक ना, कौन सी वस्तु जो है विटामिन सी का स्रोत है, कौन सा वस्तु विटामिन सी का स्रोत है, ठीक ना। पोटैटो है, टमाटो है, गुआवा है या एग है। आप लोगों को बताया है कि विटामिन सी जो होता है, सॉरी जो विटामिन जो सी होता है वो जितने भी खट्टे होते हैं ना, खट्टो हो गया यार, ये तो अपनी जो हिंदी है ना भाई वो बहुत ही ख़राब है, ठीक ना, तो हिंदी पर मत जाना। पता है जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता है, ठीक ना। तो सुनिए जरा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टमाटो हो जाएगा। इसका राइट आंसर टमाटो। जब टमाटो खाते हो तो खट्टा खट्टा लगता है ना, जितने भी खट्टे फल हैं ना भाई साहब वो सब में विटामिन सी पाया जाता है, इतना दिमाग में घुसा लो अपने, ठीक ना। एग में, पोटैटो में नहीं होगा, गुआवा में नहीं होगा और एग में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी मेनली अकर इन द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन, यानी कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव से होता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक ना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास डी, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को बताया है मैंने, आप लोगों को बताया है कि डी एक ऐसा विटामिन है। एक ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि डी एक ऐसा कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम की तरह कार्य करता है, यानी कि हार्मोन की तरह कार्य करता है। ये प्रश्न है ना, कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो उस केस में भी विटामिन डी आएगा, ठीक ना, क्योंकि विटामिन डी का कैल्शिफेरोल केमिकल नेम है, ठीक ना। कैल्शिफेरोल यानी कि कैल्शियम, कैल्शिफेरोल यानी कि कैल्शियम, ठीक ना। और विटामिन जो डी है वो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन को कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो सीधा तौर पर प्रश्न को ये बनाया जा रहा है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी मेनली अकर इन द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन, यानी कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि अगर कैल्शियम का अभाव हमारे शरीर में पड़ रहा है, ठीक ना, तो ये जो है डी विटामिन है इसका पूरा उत्तरदायी है, ये पूरा उत्तरदायी है, ठीक ना, पूरा उत्तरदायी है ये, ठीक ना। तभी हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी पड़ रहा है तो पूरा उत्तरदायी कौन है, विटामिन डी है, ठीक ना।
आगे पढ़िए। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि अबाउट 70% ऑफ ए ह्यूमन बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड बाय, यानी कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 70% पूरा किया जाता है। मानव शरीर का ऊर्जा का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कि मानव शरीर का, अगर मानव शरीर चल रहा है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता तो है ना, तो उस ऊर्जा को किसके द्वारा, किस पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कि किस पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जाता है। 70% जो एनर्जी है वो किस पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। हमें ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है, किसकी, ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अपना आंसर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, आप लोगों को लेफ्ट नहीं करना है और सभी बच्चे जो हैं वो आराम से वीडियोस को देखना है, ठीक ना। ये नहीं कि 2 मिनट देख लिए, चार क्वेश्चंस कर लिए और छोड़ दिए। जो बच्चा इस वीडियो को छोड़ रहा है वो अमूमन तौर पे जो है वो बहुत ही अपना नुकसान कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए क्या करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, इनमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन आप लोगों को बताना है, कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट उत्तर दीजिए कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है एक, सभी बच्चे उत्तर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और सी को रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन, रिप्रोडक्टिव, जनन विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन, इसको बच्चा हम लोग मेरी यहाँ पर जो है रिप्रोडक्टिव, RO, ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव विटामिन को कहा जाता है। और इस विटामिन को बच्चा, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था विटामिन ई जो है वो कैसा विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, रिप्रोडक्टिव विटामिन है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन चुके हैं अभी तक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट, यानी कि क्या पूछ रहा है, यानी कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तरदायी है, ठीक ना। दिल की धड़कन कैसे नियंत्रित होता है, अगर किसी भी मनुष्य को अगर हार्ट बीट तेज है तो क्या है, उसमें क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, ठीक ना। तो उससे डॉक्टर क्या कहता है, नमक की मात्रा घटाओ। अगर किसी को बीपी लो है तो उसको क्या कहा जाता है, बीपी लो है तो उसको क्या कहा जाता है, नमक पानी दिया जाता है, ठीक ना। और जिसको को हाई है तो उसको चीनी पानी दिया जाता है, ठीक ना। तो फिर इस हिसाब से कौन कंट्रोल कर रहा है, सोडियम कंट्रोल कर रहा है, सल्फर कंट्रोल कर रहा है, ब्रोमीन कर रहा है, आयोडीन कर रहा है। तो आयोडीन में बच्चा क्या होता है, साल्ट पाया जाता है। आयोडीन में क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। और ये जो साल्ट है वो हार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक ना, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक ना। क्योंकि यही जो नमक है, ये जो साल्ट है वो हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, ठीक ना। यही जो साल्ट है वो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। और यही साल्ट कहाँ पाया जाता है, आयोडीन में पाया जाता है। आप लोगों को भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B2, B2 का केमिकल नेम क्या है, B2 का केमिकल नेम क्या है, मैंने पढ़ाया था, थोरा न्यू पेंट पर बसा। थ से थाइमिन जो विटामिन B1 का केमिकल नेम था, र से राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 का केमिकल नेम था। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ के का केमिकल नेम आई थिंक ये कराया गया है, ठीक ना। रथ एक टॉफी, ABCDENK, यानी कि फैलोक्विनोन इसका राइट आंसर है, ठीक ना, फैलोक्विनोन इसका राइट आंसर है, ठीक ना। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया करके बच्चा, अगर मेरी मेहनत अगर आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, कि सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को बच्चा वीडियो को शेयर करिए कि ताकि हमारी जो फैमिली है वो ताकि अच्छे से बढ़ सके, ठीक ना। और वीडियोज़ को हर बच्चा लाइक करेगा, ठीक ना। और कम से कम 1000 कितना कमेंट, 1000 जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उसको कमेंट में डालना है, ठीक ना। और जो भी क्वेरी है कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आप लोगों का जो जितनी भी समस्याएं हैं उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, एंड सभी को जय हिंद।